बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय स्ट्रीम। हाँ जी, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, आज हम सीखेंगे एसिंक अवेट को एक बार फिर से क्या मुराद। ये मैं एक दफ़ा पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे फील हुआ कि सही से नहीं पढ़ाया, सही से नहीं समझाया, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक हो गया? इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको याद होगा कि इसी टॉपिक पे मैंने लास्ट वीक भी स्ट्रीम की थी। तो अभी इस पे दोबारा इसीलिए हो रही है क्योंकि मुझे फील हुआ कि मैंने सही से नहीं समझाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एसिंक अवेट क्या है। सबसे पहले इस तरह देखते हैं कि ये जो नोट्स हैं ये मैंने लिए हैं अपना कॉलेज से। अपना कॉलेज जो यूट्यूब पे एक चैनल है तो उसी से मैंने सीखा एसिंक अवेट के बारे में थोड़ा सा, और उसी की वीडियो बार बार देखी मैंने, खुद समझा। अब आया हूँ आप लोगों को समझाने। अल्लाह मदद करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा, व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। अच्छा, ये जो एसिंक अवेट है ये है क्या। एसिंक अवेट में हम तीन चीजें देखेंगे। ठीक हो गया? क्यों? एसिंक अवेट को समझने के लिए हमने कॉल बैक जानना है, प्रोमिसेस जानने हैं। कॉल बैक और प्रोमिसेस हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। जब इसको अच्छे से समझ पाएंगे ना, तभी हम एसिंक अवेट को समझ पाएंगे। ठीक हो गया? सबसे पहले मैं बता दूं कि एसिंक अवेट है क्या। एसिंक अवेट जो है ना, असल में हमारे पास एसिंक जो नाम आया है ये आया है सिंक से। सिंक मतलब सिंक्रोनाइजेशन। सिंक क्या होता है आई होप सबको पता होगा। नहीं पता, चलो देखते हैं कि एसिंक क्या है। देखिए, मैं लेट सपोज लॉग करता हूँ 1, और इसी तरह 2, 3, 4। ठीक है, मैंने ये लॉक कर दिए। तो ये क्या होगा, ये एक सीक्वेंस में प्रिंट होंगे। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक हो गया? इसी सीक्वेंस को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं या सिंक कोड कहते हैं। सिंक क्या होता है? ठीक हो गया? चलो देखते हैं। ये हुआ हमारे पास कंसोल। क्या हुआ? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। रिलोड करते हैं, 1 2 3 4। ठीक हो गया? ये है सिंक। अब एसिंक क्या है? एसिंक ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। सेट टाइम आउट, ये रहा सेट टाइम आउट। और इस पे मैं कहता हूँ लॉक करो क्या 5 6, एंड इसको टाइम देता हूँ 2000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक हो गया? मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने 5 6 अंदर क्यों लगाए। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये सिंक कोड है, सिंक्रोनाइज कोड है, सिंक्रोनाइजेशन होगी तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाएगा। तो किस तरह आना चाहिए? 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा तो फिर इस सेट टाइम आउट के अंदर आएगा। जब सेट टाइम आउट के अंदर आएगा अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 5 और 6। तो चलो इस तरह करते हैं कि इधर 3 कर देते हैं, इधर 4 कर देते हैं, और ये हम 5 और 6 कर देते हैं। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये देखिए, रिफ्रेश हो जाओ। 1 2 5 6 आया, और फिर 3 4 आया। 3 4 कब आया? 2 सेकेंड्स के बाद। ये देखिए 2 सेकेंड्स। ठीक हो गया? दोबारा रिफ्रेश करते हैं। 1 2 5 6, 3 और 4 कहाँ गई? 3 और 4 वेटिंग में है। क्यों? सेट टाइम आउट लगाया। लेकिन इससे हमारा कोड जो है सिंक्रोनाइजेशन से हटा के नहीं, वो जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही थी, सीक्वेंस क्या आ रही थी, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सीक्वेंस मेरे पास आ रही है कि 1 2 5 6 आ जाए। 1 2 5 6 आ गया। ठीक हो गया? लेकिन लेट सपोज इसको मैं कर दूं दोबारा से 3 और 4। सीक्वेंस है, ठीक है, बराबर है। 1 2 3 4 आया। बीच में मैं जैसे ही इसको लगाता हूं तो ये इधर मैं कर देता हूँ सिंक कोड, नहीं ए सिंक, सॉरी क्या हुआ। हाँ, इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ क्या, इस कंसोल में लिख लेता हूँ टाइम आउट। तो टाइम आउट बाद में क्यों प्रिंट होता है? ये देखिए, ये तो 2 के बाद टाइम आउट आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ब्रेक होता है सिंक कोड। जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है अब वो यहाँ पे नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिंक्रोनाइजेशन। समझ आई? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और एसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? एसिंक्रोनाइजेशन ये होता है कि जब सब कुछ एक सीक्वेंस में जाए। तो ये सब कुछ एक सीक्वेंस में आ रहा है, 1 2 3 4 मुझे मिला।
1 2 3 4 मुझे मिला, लेकिन जैसे ही मैं इसके बीच में कुछ लगाता हूँ तो सेट टाइम आउट को इग्नोर कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, और टाइम आउट मुझे बाद में मिलता है। ठीक है, जबकि मुझे चाहिए कि ये टाइम आउट कब प्रिंट हो, 2 के बाद। जब 2 के बाद मुझे ये चाहिए ना, इसके लिए हम एसिंक और अवेट को यूज करते हैं। चलो देखते हैं। सिंक इंजन सिंक्रोनस क्या होते हैं? सिंक्रोनस मीन्स द कोड रन्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब एक ऐसे सीक्वेंस में चलता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रोग्राम, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है प्रोग्राम की। ईच इंस्ट्रक्शन वेट्स फॉर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब ये 2 जो है ना, ये वेट करेगा कि जब तक 1 प्रिंट नहीं होगा तब तक मैं प्रिंट नहीं होगा। मतलब जब तक मुझे 1 नहीं मिलेगा तब तक मुझे 2 भी नहीं मिलेगा। पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। ठीक हो गया? तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। और एसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? ड्यू टू सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समटाइम्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू सम प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। अब एसिंक्रोनाइजेशन ये होता है कि मुझे चाहिए कि 3 और 4 मुझे तब तक ना मिले जब तक मुझे टाइम आउट ना मिल जाए। मुझे पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो, फिर मुझे टाइम आउट प्रिंट हो, और उसके बाद 3 और 4 प्रिंट हो। तो इसको फिर कहते हैं एसिंक्रोनाइजेशन। ठीक हो गया? विच कॉजेज अ डिले इन द यूआई। अब इससे क्या होगा? इससे होगा डिले इन यूआई। मतलब अगर इसमें मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिस चीजों को मैं यूज करूंगा इन 3 और 4 में। लेट्स सपोज मुझे चाहिए मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक हो गया? मैं कुछ बना रहा हूँ जिसमें नमक यूज हो रहा है, ठीक हो गया? लेकिन मेरे पास नमक है ही नहीं और मैं वो चीज़ बनाने की ट्राई करूँगा, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? तो हमारा यूआई मतलब हमारे जो भी चीज़ है वो नहीं बन पाएगा। तो पहले मुझे नमक लाना पड़ेगा मार्केट से। जब मेरे पास नमक मिल जाएगा तब मैं करूँगा आगे का काम। ठीक हो गया? तो ये होता है एसिंक्रोनाइजेशन। चलो देखते हैं अब हम इन एसिंक अवेट या एसिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइजेशन जो है, इसको सीखने के लिए अब हम पीछे से आते हैं। हम पीछे से आएंगे, एक सीक्वेंस में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तब हमें इसकी समझ आएगी कि एसिंक अवेट ज़रूरी है या नहीं है, और क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं और क्या क्या काम इसके आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एसिंक अवेट जब तक आपको नहीं आता, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये सीखना ही सीखना है। ठीक हो गया? बस दूसरी कोई बात ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यही एक ऑप्शन है कि इसको सीखना है, बस। अच्छा, कॉलबैक क्या है? कॉलबैक जो है ना, किसी भी फंक्शन को दूसरा फंक्शन पैरामीटर में दे देना। मतलब एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एक फंक्शन है फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम है ग्रीट, सही है। और इसको मैं कोई दूसरा ओहो, ये चीजें मुझे नहीं पसंद भाई, ये काम ना किया करो। इस तरह है कि एक फंक्शन है, उसको मैं कोई दूसरा फंक्शन प्रोवाइड करता हूं। मतलब 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 इसके ऊपर मैं एक और फंक्शन लगाता हूं, लेट फंक्शन हेलो। क्या हुआ यार? फंक्शन हेलो क्या करेगा? एक फंक्शन है जो कि जिसका नाम है हेलो, और वो मुझे प्रिंट करके देगा, लॉक करो क्या, हेलो। हेलो प्रिंट कर दो प्रिंट, नहीं कर रहे हैं, नाराज है, ठीक है। और इसी फंक्शन को मैं कॉल करूंगा किस में? हेलो में, ठीक है। और इंटर करो और इसमें हेलो को प्रिंट कर दो। चलो देखते हैं क्या होता है। और ग्रीट को मैं कॉल कर लेता हूँ, सॉरी, ग्रीट को मैं कॉल कर लेता हूँ। जब मैंने ग्रीट को कॉल किया, हेलो मुझे प्रिंट हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आई ना? सर के ऊपर से इस तरह जंप करते करते निकला ना, और जिस तरह वो लूडो में चक्का चक्का 5 जाता है। गुड टू हैंडल, आई होप सो। अब टीडीपी मुझे याद है। अच्छा, वो जो हम लूडो खेलते हैं ना और चक्का चक्का 5 जाता है, तो वो गिट इस तरह सबके ऊपर से गुजर के चली जाती है। उसी तरह आपको ये कंसेप्ट भी सब
सर के ऊपर से गुजर गया होगा ना। तो चलो इसको समझते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो के नाम से, और उस फंक्शन को मैंने कॉल किया ग्रीट में। जब मैंने उसको ग्रीट किया, कॉल किया ग्रीट के अंदर, तो फिर बाद में मैंने ग्रीट को कॉल किया, तो क्या हुआ कि ग्रीट से इस फंक्शन ने कॉल लिया और इस फंक्शन से इस फंक्शन ने कॉल लिया, तब जाके मुझे हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, ये होता है थोड़ा बहुत कॉल बैक की तरह। ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अब इस तरह करता हूँ कि मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। कुछ इस तरह का फंक्शन बनाता हूँ जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ले पैरामीटर में, कुछ इस तरह से ये ले। अच्छा, फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है गेट डेटा। ठीक है, और वो डेटा गेट करेगा डेटा। ठीक है, और वो प्रिंट कर देगा फिर किस चीज़ को? डेटा को। पहले फंक्शन पैरामीटर में लेगा डेटा और उसी डेटा को प्रिंट कर देगा। सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये डेटा हमारे पास कब प्रिंट होगा? ये होगा 2 सेकंड के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेकंड के बाद मुझे ये डेटा शो कर दो। 2 सेकंड के बाद, एक के नहीं 2 सेकंड के बाद। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको कॉल नहीं किया, चलो गेट डेटा को कॉल कर लेते हैं। सॉरी, गेट डेटा, और इसको मैं देता हूँ 3 और एंटर। एक तो ये हुआ 3, समझ आई? नहीं आई। गेट डेटा को मैं कॉल करता हूँ इधर, गेट डेटा को कॉल किया और इसको मैंने दे दिया हेलो। तो मुझे 2 सेकंड के बाद गेट डेटा कॉल हो जाएगा, किसके साथ? हेलो के साथ। रिफ्रेश करो, एक तो ये लो, समझ आई? ठीक है, क्या हुआ? गेट डेटा को कॉल किया, इसको पैरामीटर में हेलो दिया। जब इसने हेलो दिया तो सेट टाइम आउट कॉल हुआ। जब सेट टाइम आउट कॉल हुआ तो 2 सेकंड के बाद मुझे हेलो प्रिंट हो गया। इतनी सी कहानी है। अब आते हैं कॉल बैक हेल की तरफ कि कॉल बैक हेल क्या है। कॉल बैक हेल ये है कि कॉल बैक क्या है? कॉल बैक हेल नहीं, कॉल बैक हेल बाद में पढ़ेंगे। कमेंट कर दो, मुँह से निकल गया है तो कमेंट कर देते हैं। अब कॉल बैक हेल, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में हो कि हम बाद में क्या पढ़ेंगे। ब्रो मैं किसी को भी नहीं पढ़ा रहा, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, इससे मैं सीखूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कॉल बैक की तरफ। अब कॉल बैक क्या है? कॉल बैक है किसी दूसरे फंक्शन को एक फंक्शन के पैरामीटर में लेना। तो ये पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर में हम किसी दूसरे फंक्शन को लेते हैं। तो मैं एक फंक्शन दूसरा इसको लेता हूँ कॉल बैक का। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ कॉल बैक। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास डेटा प्रिंट हो जाए तो कॉल बैक को कॉल कर दो। सिंपल सी कहानी है। जैसे ही मेरे पास डेटा प्रिंट हो जाए तो कॉल बैक को कॉल कर लो। सही है। अच्छा, अब मैं इस कॉल बैक को मैं कहता हूँ कि कॉल बैक का जो वेट ये कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया यार। ये सजेशन ना दो ना मुझे, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कहता हूँ कॉल बैक को CB, मतलब यही जो कॉल बैक है इसको मैं यहाँ बुलाता हूँ, और CB को मैं कहता हूँ कि आपने 4 को प्रिंट करना है। मुझे एरर मिल जाएगा एक बहुत बड़ा, CB इज़ नॉट डिफाइंड, CB इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, मुझे एरर मिला। चलो इस तरह करते हैं, इसको नाम दे देते हैं नेक्स्ट डेटा। ओहो, ये लो, अब भी नहीं होगा, नेक्स्ट डेटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, तो मैं करता हूँ डायरेक्ट गेट डेटा को कॉल करता हूँ। अब क्या हो रहा है देखिए, समझने की कोशिश करें। मैंने एक फंक्शन बनाया, ये सब हटा लेता हूँ, Ctrl+X। एक फंक्शन बनाया, डेटा लेगा और कॉल बैक लेगा। ठीक है, और सेट टाइम आउट से मैंने क्या किया कि आपने डेटा को प्रिंट करना है और कॉल बैक को कॉल करना है। ठीक है, डेटा को प्रिंट करना है और कॉल बैक को कॉल करना है। ठीक है, 2 बातें हैं, डेटा को प्रिंट करना और कॉल बैक को कॉल करना। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल करते वक्त मैं इसे कहता हूं कि आपने जो डेटा लेना है वो हेलो है।
ठीक है। और जो आपने कॉल बैक लेना है, जो भी आपने कॉल बैक लेना है, वो आपका अपना ही फंक्शन है। तो इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे दोबारा, ये देखें, गेट डेटा के अंदर मैं गेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो इसे कहते हैं कॉल बैक। लेकिन ये नहीं चलेगा। रिफ्रेश हो जाओ। हेलो, cb इज नॉट अ फंक्शन। 8 स्क्रिप्ट 4/5। तो ये रहा स्क्रिप्ट 4 एंड 5 फॉर, ये रहा, ये cb इज नॉट अ फंक्शन। मुझे एरर मिल रहा है, क्यों 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 क्यों? एरर मुझे इसलिए मिल रहा है ना, क्योंकि मैं ये जो फंक्शन है इसको एट द सेम मोमेंट कॉल कर रहा हूँ। इस तरह एक होता है रेफरेंस देना, एक होता है कॉल करना। जब मैंने कॉल करना हो ना, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये हुआ मेरा फंक्शन कॉल, करली ब्रेसेस मैंने लगा लिए। लेकिन जब मैंने रेफरेंस देना होगा ना, तो मैं करली ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस, जब मैंने रेफरेंस देना होगा तो मैं क्या कहते हैं, रेफरेंसेस नहीं दूंगा। ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं दूंगा। तो मैं पैरेंथेसिस नहीं दूंगा जब मैंने रेफरेंस देना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया। लेकिन मैं एक कॉल बैक को इमीडिएटली वो कॉल नहीं कर सकता दूसरे फंक्शन के अंदर। कॉल बैक को मैं इमीडिएटली कॉल नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा फंक्शन लूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ। ओहो, बस करो ना, क्यों आप लोग सारा मजा खराब कर रहे हो। ये लो गेट डेटा, और इसको मैं कहता हूँ, ये सारा मजा खराब कर रहा है, 5। हेलो, 5 cb इज नॉट अ फंक्शन। 8 और 5, ये रहा। तो ये cb जो है ये कॉल हो रहा है कुछ इस तरह से। अब ये नहीं होगा अगर मैं ये हटा दूं, तो क्या होगा, ना कॉल ही नहीं किया। ये लो, हेलो और 5, cb इज नॉट अ फंक्शन, इट्स स्क्रिप्ट फॉर cb मैंने, cb is not a function, it's script js 4/5। कॉल बैक है, ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं है, और मेरा काम हो रहा है। जो मुझे मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक फंक्शन के अंदर मुझे दूसरा फंक्शन मिल रहा है कुछ इस तरह से। अच्छा, कंसोल लॉग हो रहा है, सेट टाइम आउट चल रहा है, कंसोल लॉग डेटा डेटा, और इसी डेटा को मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अब मुझे चाहिए यहाँ पे भी 4 प्रिंट हो जाओ, 5 प्रिंट हो जाओ, ठीक है। कंसोल डायलॉग चल रहा है, गेट नेक्स्ट डेटा भी चल रहा है, 2 सेकंड के बाद प्रिंट भी हो रहा है। तो इसे कहते हैं कॉल बैक, किसी एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरे फंक्शन को कॉल करना। अब लेट्स सपोज मुझे इसके बाद 6 चाहिए, तो दोबारा इसी को, ये लो, 10 तक प्रिंट हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10, हर दो सेकंड, हर दो सेकंड के बाद, हर दो सेकंड के बाद, ये देखें, ये हमारे पास कॉल बैक्स हैं। आई होप सो आपको कॉल बैक समझ आ गए होंगे। ये लो, ये हो गया, कॉल बैक समझ आ गई, आई होप सो आ गए। एतरिंद विद अब्दुलरहमान, आई एम फ्रॉम पिशावर पाकिस्तान। कॉल बैक्स की समझ आई, किसी भी फंक्शन के पैरामीटर में दूसरे फंक्शन को कॉल करना, ठीक हो गया, चाहे वो फंक्शन खुद ब खुद यही फंक्शन हो या कोई दूसरा हो। तो ये होते हैं हमारे पास कॉल बैक्स। अब कॉल बैक हेल्प क्या होता है, कॉल बैक हेल्प नेस्टेड कॉल बैक स्टैक बिलो वन इन फॉर्मिंग अ पिरामिड स्ट्रक्चर, पिरामिड ऑफ डूम, जो कि बन चुका है। ये देखिए पिरामिड ऑफ डूम को, इसकी कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही ना, ये देखें कितना कॉम्प्लेक्स है। लेट सपोज मैं इधर कर दूं, लॉग कर दूं, क्या लॉग, लॉग कर दूं, क्या हो गया है,
कंसोल डॉट लॉग, नीचे आ जाओ, सॉरी कंट्रोल जेड, नीचे आ जाओ, हाँ, और इधर मैं लिखता हूँ फेचिंग डेटा फॉर, ठीक है, और इधर मैं कर दो 5, चलो अब तो सजेस्ट कर दो 6, 7, 8, सॉरी 9, 10, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है हमारे कोड में। फेचिंग डेटा 4, डेटा 4 मिला, फेचिंग डेटा 5, 5 मिला, फेचिंग डेटा 6, 6 मिला, 7, 7 मिला, 8, 8 मिला। अब ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? एसिंक अवेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें वेट करना होगा किसी भी डेटा को एपीआई से लाने के लिए, ठीक है। उसमें टाइम लग सकता है, जब उसमें टाइम लग सकता है और उसी डेटा को अगर हमने यूआई में यूज़ करना है तो हमें उस डेटा के लिए वेट करना होगा। जिस तरह से हम यहाँ पे हर एक डेटा के लिए, जैसे कि 4 के लिए, फिर 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए हम 2-2 सेकंड का वेट ले रहे हैं। देखें यहाँ पे भी 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकंड लगे, यहाँ पे भी 2 सेकंड लगेंगे, ये देखा। तो इस वेट को करने के लिए हम क्या यूज करते थे? हम पहले यूज करते थे कॉलबैक्स को, और जब हम कॉलबैक्स को यूज करते थे तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा कोड है, एक सिंपल सा कोड है जिसमें सिर्फ हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को मंगवा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? बस कुछ ही नंबर्स को ही तो मंगवा रहे हैं, लेकिन इसको जरा देखें ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कितना, मतलब इस तरह लग रहा है कि यार ये मैं शायद कुछ अलग ही दुनिया में चला गया हूँ, ठीक हो गया। तो ये चीज थी जो हमारे कॉलबैक्स को एक प्रॉब्लम बना रही थी, और इस प्रॉब्लम को क्या कहते थे हम? कॉलबैक हेल। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉलबैक हेल है। क्यों? क्योंकि एक कॉलबैक के अंदर दूसरा, मतलब नेस्टेड कॉलबैक्स, जिस तरह हमारे पास नेस्टेड लूप्स होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शायद करा दिए हो, मैं दोबारा करा लेता हूँ, खैर है कोई इशू नहीं है। यहाँ से सब कुछ कमेंट कर लेते हैं और मैं करा लेता हूँ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, या नेस्टिंग कर लेते हैं, इसको नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेस्टिंग क्या कहते हैं कि इफ मैं पहले एक लेट एज इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो मैं एक नेस्टिंग वो करा देता हूँ, और एल्स यू कैन पुट, ठीक है। इसमें भी मैं कहता हूँ कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यू आर अंडर एज, ठीक है, या यू आर टीन कह देते हैं इसको, और यहाँ पे कह देते हैं कि इफ एज, सॉरी, क्या हुआ, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या कर दो? कंसोल लॉग करो, यू आर ओल्ड, एल्स क्या करो? यू आर यंग, ठीक है। तो ये देखिए, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, उसके अंदर और भी लगा सकते थे। लेट्स सपोज मैं कर दूं कि इफ, तो दूसरा मैं कंडीशन इधर लगा लेता हूँ, दूसरे भी और भी बहुत सारे कंडीशंस बन सकते हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो आपको ये बताना था। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, यू आर यंग, ठीक है। ये देखें, यू आर यंग मुझे मिल गया, क्यों? एज 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, बिल्कुल है। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, नहीं है, तो एल्स के पास आया यू आर यंग, यू आर यंग मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये होता है हमारे पास नेस्टिंग। तो यही नेस्टिंग करते करते हमारे पास कॉलबैक क्या बन जाता था? ये कहानी बन जाती थी जो आप लोगों को नजर आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कॉम्प्लेक्स क्या नहीं? तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए फिर हमारे पास बाद में आए क्या? प्रोमिसेस। चलो अब प्रोमिसेस देखते हैं। कॉलबैक हेल आया हमारे पास, जब कॉलबैक हेल आया हमारे पास तो हमने क्या किया?
कॉल बैक हेल्प हमारे पास जब आया तो हमें फिर कॉल बैक में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे, क्योंकि फिर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड्स आने लगे। जब कम्प्लेक्स कोड्स आने लगे तो हमने क्या किया कि प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हमने प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस किया तब हमने क्या किया, या अल्लाह खैर कंट्रोल एक्स करो और इसको कॉल बैक है के ऊपर प्रिंट कर दो कि नेस्टिंग क्या होती है और कॉल बैक है क्या होता है। ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोमिसेस, कि हमने कॉल बैक हेल्प को किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, कॉल बैक हेल्प को हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया कि फंक्शन बनाते हैं किस चीज़ का, गेट डेटा का। ठीक है, और वो हमसे क्या लेगा, एक डेटा लेगा और रिटर्न करेगा क्या, एक, देखें सिंपल सिंपल सिंपल, चलो वो जंप नहीं मारते, हमने मारा मत करो ना। हमने एक फंक्शन लिया गेट डेटा का जो हमें पैरामीटर ले रहा है डेटा का, और वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस क्या है, इस पे वीडियो में बना चुका हूँ और दे चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, सबको पता है। वो प्रॉमिस क्या करेगा, या तो रिजोल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा, जो भी कंडीशंस हैं मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक हो गया, अब नीचे लाते हैं इसको और कराते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, और रिजल्ट में लिखते हैं सक्सेस। ठीक है, सिंपल सिंपल सी कहानी है। मैंने क्या किया, मैंने एक गेट डेटा का फंक्शन बनाया, सही हो गया। उस पर मैंने एक डेटा को कॉल किया पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, वो डेटा जैसी मुझे मिलता है, अगर वो डेटा मुझे मिलता है तो क्या होगा, अगर वो डेटा मुझे मिलता है तो क्या होगा, जब वो डेटा मुझे मिलता है तो उस डेटा को हम एक प्रॉमिस में लेंगे। प्रोमिस की जो भी कहानी है मैं आपको समझा चुका हूँ। 3 कंडीशंस इसके होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, पेंडिंग होता है और रिजेक्ट होता है। ठीक हो गया, तो अगर फुलफिल्ड है तो वो रिजॉल्व में आ जाएगा, अगर रिजेक्ट है तो वो रिजेक्ट में आ जाएगा, और अगर पेंडिंग में है तो पेंडिंग हमें शो हो जाएगा। ठीक हो गया, तो चलो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। मैं ले आता हूँ अपने कोड को जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छा, गेट डेटा में हम लेंगे एक डेटा। ठीक हो गया, और फिर हमें नेक्स्ट मिलेगा एक नेक्स्ट डेटा कॉल बैक। नेक्स्ट डेटा मतलब हमें एक कॉल बैक मिलेगा। रिजल्ट रिजेक्ट होगा, सेट टाइम आउट होगा, डेटा मिल जाएगा हमें, डेटा मिलेगा हमें कुछ इस तरह से। इधर मैं कर देता हूँ डेटा और इधर में, सही है, मुझे डेटा मिल जाएगा। और जैसे मुझे डेटा मिल जाएगा तो रिजॉल्व हो गया, और जैसे रिजॉल्व हो गया तो फिर हम करेंगे कॉल बैक को कॉल। क्यों, क्योंकि हमें दोबारा भी डेटा चाहिए ना, तो कॉल बैक को हम कॉल कर लेंगे। ठीक हो गया, चलो अब इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले गेट डेटा को यूज करते हैं, और इसको मैं फॉर दे देता हूँ। फॉर, मुझे फॉर दे दो, गेट डेटा मुझे फॉर दे दो। अनकोड टाइप सीबी इज नॉट अ फंक्शन, इसको इग्नोर करें। डेटा मुझे क्या मिला, फॉर मिला। ठीक है, लेट सपोज मुझे कुछ और चाहिए तो कॉल बैक के थ्रू मैं इसको और भी दे देता हूँ, और यहाँ पे वही चीज़ मुझे दोबारा मिली, 4 5 6 7। ठीक है, वही चीज़ हो रही है प्रोमिसेस के थ्रू भी, लेकिन लेकिन उसमें और इसमें फिर फ़र्क क्या हुआ, तो इसमें और उसमें यही फ़र्क हुआ कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी आसानी आई थिंक सो हो रही है। अगर आप देखें तो नहीं हो रही, वही चीज़ है, लेकिन इसको अब मैं आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे पास आते हैं डॉट टेन और डॉट कैच, जो कि मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। मैं आपको डॉट टेन और डॉट कैच करा चुका हूँ। डॉट टेन क्या है और डॉट कैच क्या है। जब हमें ये कोई भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा तभी ये एक कॉल बैक को, जब कोई कॉल बैक सॉल्व होगा, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और इफ कॉल बैक सी बी, देन क्या करो, कॉल बैक को कॉल करो। सिंपल कहानी है कि जब मुझे कॉल बैक में कुछ मिलेगा
तभी आपने कॉल बैक को कॉल करना है, वरना नहीं करना। तो ये जो कहानी मेरे पास यहाँ पे हो रही थी, क्या कहानी हो रही थी कि मैं यहाँ पे गेट डेटा फॉर को कॉल करता हूँ फॉर, तो मुझे अब वो एरर नहीं मिलेगा, नहीं मिला। याद है कुछ एरर मुझे मिलता था यहाँ पे, कंट्रोल एक्स कर दो और यहाँ पे CB को डायरेक्ट कॉल कर दो, यहाँ पे मुझे एरर मिलता है रेड कलर का। हाँ ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, एक कंडीशन के अंदर रखा कि अगर ये ट्रू हो तभी इसको कॉल करो, वरना ना करो। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अच्छा, या मेरा कोड रिजॉल्व होगा या मेरा कोड रिजेक्ट होगा। जब रिजॉल्व होगा तब आपने क्या करना है, और जब रिजेक्ट होगा तब आपने क्या करना है। तो गेट डेटा फॉर, जब मुझे एक प्रॉमिस मिलेगा, इससे मुझे कोई भी प्रॉमिस मिल जाएगा, तब क्या करना है, एक तो मैं इसको लगा दूंगा .10 गेट डेटा को फॉर .10। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कॉल बैक और रिटर्न कर दो क्या, गेट डेटा 5। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है? नहीं आ रही, समझाता हूँ। मैंने क्या किया कि गेट डेटा 4 को मैंने भेजा, ठीक है। जब मैंने गेट डेटा 4 को भेजा, टाइम आउट पे 2 सेकंड लगे, जैसे 2 सेकंड लगे मुझे डेटा मिल गया, डेटा 2, और रिजॉल्व हो गया। जब रिजॉल्व हुआ तब क्या हुआ कि मुझे .10 में डेटा 5 मिलेगा। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, लेट्स सपोज मैं रिजॉल्व नहीं करा था इसको, रिफ्रेश, डेटा 4 आगे नहीं बढ़ रहा, देखें आगे नहीं बढ़ रहा ना, तो यही रिजॉल्व की कहानी है। अच्छा देखो, जब मुझे डेटा 4 मिले, उसके बाद आपने क्या करना है, .10 लगाना है और रिटर्न करना है क्या, इसी गेट डेटा को, किसके साथ, 5 के साथ। सही है। .10 क्या है, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप वो वीडियो नहीं देखते कि .10 क्या है, .get क्या है, जो भी है, .10 क्या है और .catch क्या है। जो भी हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व होगा वो हमारे पास आ जाएगा .10 में, और जब हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा, उसमें एरर हमें मिलेगा, तो वो मुझे मिल जाएगा कैच में, .catch में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, रिजॉल्व करा रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिल रहा है। लेट्स सपोज मुझे अगर सक्सेस मिल रहा है तो मुझे कोई ना कोई रिजल्ट भी मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसको लॉक कर दो, किस चीज को, रिजल्ट को, तो मुझे सक्सेस मिलेगा। रिफ्रेश करो, ये देखें सक्सेस मुझे मिला कि नहीं, ठीक है। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो रहा है। जब रिजॉल्व हो रहा है तो मुझे यहाँ से सक्सेस मिल रहा है। रिजॉल्व में मुझे क्या मिल रहा है, सक्सेस। तो मैंने जब यहाँ पे रिजॉल्व को सर्च किया, चेक किया, कॉल किया, तो मुझे सक्सेस मिला। इसका मतलब मेरा यहाँ से रिजॉल्व हुआ तो तब ही .10 चला। क्यों, क्योंकि मैंने इधर कहा हुआ है, लेट्स सपोज कंट्रोल एक्स कर लेते हैं कि इफ डेटा, जब मुझे डेटा मिले तब क्या करो, इसको लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, डेटा को लॉक कर दो, डेटा, और मेरा मैसेज क्या कर दो, रिजॉल्व, कि मुझे मेरा काम हो गया, सक्सेस, ठीक है। एल्स क्या करो, रिजेक्ट कर दो और क्या कहो, नो डेटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेटा तो मिल रहा है, तो चलो मैं इसको मैं प्रिंट कमेंट कर देता हूँ। जब मैंने इसको कमेंट किया, अब मैं सिर्फ गेट डेटा को कॉल करता हूँ कि क्या कहता है, रिफ्रेश, इन प्रॉमिस नो डेटा, मिला कि नहीं, नो डेटा मिला कि नहीं, रिजेक्ट हुआ कि नहीं, चलो देखते हैं। एक कॉल बैक मंगवाता हूँ, एक कॉल बैक मंगवाया मैंने, और इसमें मैंने क्या लिया, रिजॉल्व और रिजेक्ट था ना, या रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो मुझे बता दो, लॉक करो कि रिजल्ट क्या है,
या रिजेक्ट है या क्या है, क्या जो भी है मुझे बताओ। नहीं हुआ, सॉरी, कुछ एरर है, सॉरी। उसने खुद ही बता दिया ना, ये रहा। लॉक कर दो। इफ रिजेक्ट, रिजेक्ट में मुझे बता दो नो डाटा, तो मुझे नो डाटा मुझे सिंपली मिल रहा है, इन प्रॉमिस नो डाटा। ठीक है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, सही है, नो डाटा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गेट डेटा खाली है। जैसे ही मैं गेट डेटा में डेटा बेचता हूँ, ये सारा डेटा मैंने गेट डेटा में बेच दिया, तो क्या होगा? डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, इसी तरह मुझे वो हो रहा है, सही है। अब ये देखें, ये जो था ये ऊपर वाला काम था जो मैंने किया था कॉल बैक में। अब कॉल बैक और इसकी कंपैरिजन चेक करते हैं। लेट सपोज इधर जो है मैं लिखता हूँ, लॉक करो, वेट, फेचिंग लॉक करो, फेचिंग, चलो ना, नहीं दे रहा सजेशन, ऐसे वक्त में नहीं देता। डेटा 4, सही है, नीचे आ जाओ और इसको इधर भी ले आओ। ये लो, डेटा 5, और सेम टू सेम नीचे भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो। शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे। हाँ, ठीक है। अब चलो देखते हैं। फेचिंग डेटा 4, डेटा 4 मिला। फेचिंग डेटा 5, डेटा 5 मिला। फेचिंग डेटा 6, डेटा 6 मिला। कब मिला? कब मिला? हर 2 सेकंड के बाद। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें है क्या, इस तरह है क्या, क्या चीज़ है जो हम ये कर रहे हैं? ये तो सिंपल सा कोड है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करा रहे हो? बताता हूँ। चलो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया समझाने के लिए, तो उस आइडिया को यूज़ करते हैं। मैंने एक गेट डेटा का वो लिया, फंक्शन बनाया, उसमें मैंने सारा जो लॉजिक है वो लड़ाया। ठीक है, चलो मैं करता हूँ गेट डेटा करो 4 को। ठीक है, काल दिया, सही है ना, हो जाएगा ना, प्रिंट हो जाएगा मुझे। दोबारा मैं गेट डेटा 5 करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दोनों एक साथ आए, समझ आई? इसीलिए ये सारा कोड हम वो देखते हैं। चलो दोबारा दोबारा दोबारा, समझ नहीं आई, बढ़ा दो, और इस तरह करो कि इसको मैं कर दूं 6, सॉरी 6। अब सजेशन दे दो प्लीज। हाँ, ये देखो, ये क्या होगा, ये सब कुछ एक ही साथ प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक ही साथ प्रिंट होना नहीं है ना, मैंने देखना है कि देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जाओ यूजर नेम चेक करो। अगर यूजर नेम अवेलेबल है तब जाओ पासवर्ड मैच करो। अगर पासवर्ड मैचिंग है तब इसको लॉगिन दे दो। ये तो नहीं ना कि आप एक ही साथ यूजर नेम भी ले जाओ और पासवर्ड भी ले जाओ। तो यूजर नेम अगर मैच हुआ ना हुआ, पासवर्ड मैच हो गया तो बस चलो लॉगिन दे दो, बेशक उस यूजर नेम का कोई बंदा ही नहीं हो। लेकिन अगर पासवर्ड मैच हुआ, किसी की भी आईडी के साथ पासवर्ड मैच हुआ, तो क्या आप लॉगिन दे दोगे क्या? नहीं ना, आपने दोनों चेक करने हैं। लेकिन पहले आपने चेक करना है कि यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं। यूजर नेम अवेलेबल है, अच्छा, अब ये पासवर्ड उठाओ और अब पासवर्ड को चेक करो। ये तो नहीं कि जैसे ही रिफ्रेश करो तो सब कुछ एक साथ गया और सब कुछ एक साथ ही कंपेयर हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो उसी स्टेप बाय स्टेप को ये सब कुछ हम कराते हैं। ठीक है, आई होप सब समझ आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब गया यूजर नेम चेक हुआ, हाँ, अब पासवर्ड चेक हुआ, हाँ, अब ईमेल चेक हुआ, ठीक है, अब फोन नंबर चेक हुआ, ठीक है, इसी तरह होता है। सही हो गया। आई होप सो आप लोगों को अब समझ आई होगी। अच्छा, अब आते हैं एसिंकावेट के पास। अब चलो, सही है, सही है, खैर है। ये भी थोड़ा सा आई होप सो थोड़ा सा समझने लायक है, थोड़ा सा। कॉलबैक से तो अच्छा है ना। कॉलबैक देखें, ये देखें, ये कॉलबैक देखें, कॉलबैक हेल्थ देखें, ये कॉलबैक है हमारा, ये देखें कॉलबैक, ये कॉलबैक वाला वो है, और ये हमारे पास दार्टन वाला है।
तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और नीचे वाला जो कोड है इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब हमारी बारी आती है किस चीज़ की? अब हमारी बारी आती है असिंक अवेट की। चलो देखते हैं हमारे पास पीडीएफ में क्या है। फॉर व्हिच कंप्लीशन ऑफ टास्क इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा कॉल बैक हेल, ठीक है। लेट प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट, फंक्शन विद टू हैंडल्स, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब प्रोमिसेस देखते हैं, पेंडिंग होता है, रिजॉल्व होता है, रिजेक्ट होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। आपको आई बटन ऊपर अगर दिख रहा है तो उस पर क्लिक करें, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा होगा। प्रॉमिस है स्टेट पेंडिंग फुलफिल्ड एंड सम रिजल्ट वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो हमने किया अभी, ये प्रोमिसेस था। अब आते हैं असिंक अवेट पे, ठीक है। असिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ प्रॉमिस। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? असिंक फंक्शन क्या होता है? देखें, माइंड में बैठा दें कि जो भी फंक्शन असिंक है, अब आप लोग दोबारा सोच रहे होंगे कि असिंक फंक्शन क्या होता है। समझाता हूँ, लेकिन पहले आप ये तो बात मान लेना मेरे साथ, 1 मिनट के लिए मान ले, खैर ना माने लेकिन 1 मिनट के लिए मेरी खातिर मान ले कि जो भी हमारा असिंक फंक्शन होता है वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। जो भी असिंक फंक्शन है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसी के अंदर हम उसी प्रॉमिस को, मतलब उसी असिंक फंक्शन के अंदर उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कराएंगे हम, या रिजेक्ट कराएंगे। मतलब जब हमें असिंक फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स हैं? पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। तो हम उसी असिंक फंक्शन के प्रॉमिस को नतीजे के पास लेके जाएंगे, मतलब उसको पेंडिंग स्टेट से हटाना है, किसी भी तरह से पेंडिंग स्टेट से हटाना है, किसी भी तरह पेंडिंग स्टेट से उस प्रॉमिस को हटाना है। कितनी बार बोल दिया है? ये इतनी बार इसीलिए बोल रहा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हाँ, अच्छा। async function always returns a promise. Async function, my function, await pauses the execution of its surrounding async function until the promise is settled. बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। इतनी सी बात है कि async फंक्शन मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा और अवेट के थ्रू में उस प्रॉमिस को आंसरेबल बनाऊंगा कि बस उसका जो भी रिजल्ट है वो मुझे बता दो, मुझे पेंडिंग में नहीं चाहिए, या तो रिजेक्ट कर दो या रिजॉल्व कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यही असिंक फंक्शन है। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो ओहो, क्या हुआ? ठीक है, मेरे पास पिक्चर खत्म हो गए। अब ये खुद से समझाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझा लूंगा। अच्छा, लेट या नहीं, फंक्शन, एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। कौन सा फंक्शन? गेट डेटा का फंक्शन, ठीक है। डेटा ले आओ, कहाँ से? वही सेम टू सेम वही लॉजिक है। और ये जो है, ये सिंपल वही कहानी है। देखिए, ये वाली जो मैंने यहाँ कराई थी वही कहानी है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये किस तरह कॉल होगा? अरे सब्र करो मेरे भाई, ये कॉल होगा एसिंक्रोनसली। अब इसको पता है और आपको भी पता है कि एसिंक्रोनस क्या है। सिंक्रोनस जो एक सीक्वेंस में जाता है, एसिंक्रोनस जो सीक्वेंस में नहीं जाता, वो हर एक चीज के लिए वेट करता है। और मतलब क्या? सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया एसिंक और सिंक्रोनस का, वही कहानी है। तो हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बताएंगे, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे और हम बोलेंगे उसको कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। बस इतनी सी कहानी है। चलो देखते हैं एसिंक फंक्शन क्या हुआ। फंक्शन, ठीक है, इसका नाम होगा गेट ऑल डेटा, ठीक है। और ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, और इसी के अंदर मैं गेट डेटा को दे रहा हूँ 1, ठीक है, सही है। अब मैं इसको दे रहा हूँ गेट डेटा 2, ठीक है, ठीक है, चल रहा है बात, मतलब
पल्ले पड़ रही है, और इसी तरह 10 तक मैंने कर दिया। ठीक है, एक एसिंक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने सारे डेटा को कॉल किया। चलो कॉल करते हैं, गेट ऑल डेटा को कॉल किया मैंने कहा। चलो अब देखते हैं, रिफ्रेश हो जाओ मेरे भाई, रिफ्रेश हो जाओ। सब एक साथ आया, एक बार फिर से वही मसला, एक बार फिर से वही मसला। तो इस मसले को हल करने के लिए एक आसान सी कहानी है के ये करता हूँ कुछ इस तरह से कि मैं ये सब कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया और इसको कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट किया और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना मिले। मैं कहता हूँ कि जब तक आप सॉल्व नहीं होते, अवेट लगा लिया मैंने इसको। अवेट का क्या मतलब? इसका इंतजार करो। कब तक? जब तक इसका प्रॉमिस सॉल्व ना हो जाए। कहानी समझ आई? गेट डेटा 1, अपने डेटा 1 लेना है और उसके लिए इंतजार करना है जब तक वो सॉल्व नहीं होता। कुछ इस तरह से कि आगे मैं लिख लेता हूं अवेट गेट डेटा 2। ठीक है, और इसी तरह सारी मैं कर देता हूं 3 4 5। ठीक है, 1 का इंतजार करो, 2 का इंतजार करो, 3 का इंतजार करो, 4 का इंतजार करो, 5 का इंतजार करो। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, लेकिन मुझे एक एरर मिलेगा। await is only valid in async functions। अब async functions अब इसको मैं कमेंट करता हूं और इसको मैं दोबारा अनकमेंट कर देता हूं। देखें, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एसिंक्रोनस है और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले किसको चलाना है, बाद में किसको चलाना है। तो मैंने इसको इस सीक्वेंस से बना लिया। इसी सीक्वेंस से जैसे ही मैंने बनाया तो मैंने कहा कि वेट करो किसके लिए? गेट डेटा 1 के लिए। गेट डेटा 1 के लिए। फिर वेट करो किसके लिए? गेट डेटा 2 के लिए। फिर वेट करो किसके लिए? इन बाकियों के लिए। करो ना? हाँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है गेट ऑल डेटा। अब क्या होगा? जैसी गेट डेटा 1 को कॉल आएगी ना, तो ये सारा चल जाएगा और सारा का सारा कोड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। कब तक? जब तक गेट डेटा 1 हमारे पास नहीं चलता, कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका प्रॉमिस जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक सबका सब कोड जो भी एसिंक में होता है, जितना भी कोड हमारे पास एसिंक में है, वो सारा का सारा कोड किसके लिए वेट करेगा? डेटा 1 के लिए। जब इससे आगे बढ़ेंगे फिर किसके लिए वेट किया जाएगा? डेटा 2 के लिए। इससे आगे बढ़ेंगे फिर किसके लिए किया जाएगा? 3 के लिए। कुछ इस तरह से। रिफ्रेश हो जाओ, डेटा 1 आएगा। अभी वेट हो रहा है डेटा 2 का, अभी 3 का हो रहा है वेट, अब 4 का हो रहा है वेट। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ हमारे पास। लॉक कर दो, लॉक कर दो हमारे पास क्या? अच्छा, ये नहीं हो रहा, तो एक आसान सा तरीका करते हैं कि यहाँ से डेटा ले आते हैं, ये वाला। आजा आजा सनम, मदर चैनल में हम तुम। ठीक है, और अनकमेंट कहाँ गया? नहीं, नीचे आओ, नीचे आओ और अनकमेंट हो जाओ। ठीक है, और अब यहाँ पे डेटा 2 करो लोग फेचिंग डेटा 2 करो ना। नहीं करा। अभी असल में ना इसको मसला मुझसे है, इतना मैं समझ गया हूँ। ठीक है, आ जाओ, करो ना सजेस्ट। नहीं हो रहा, फिर कहते हैं कि गुस्सा होते हो, होना भी चाहिए। और यहाँ पे हम कर देते हैं फिनिश्ड। ठीक है, और ये 2 है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3 4 5 6। ठीक है, और अब होगा सबका वेट। डेटा 1 के लिए वेट, डेटा 2 के लिए वेट, 3 के लिए वेट, 4 के लिए वेट, 5 के लिए डेट और 6 के लिए डेट, और फिर फिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास असिंक अवेट है। तो
कौन सा आसान लगा आपको? अब सबकी कंपैरिजन करते हैं, सबकी कंपेयर। अच्छा, दूसरी बात। अब ये देखो, एसिंक फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाया। ठीक है, दूसरा फंक्शन बनाया जो कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एसिंक अवेट इसी तरह काम करते हैं। एसिंक हमने हर उस फंक्शन के पास लगाना होगा जिसमें अवेट है, और मतलब जहाँ पे भी अवेट है ना, जहाँ पे भी अवेट है उसके क्लोजेस्ट पेरेंट फंक्शन पे एसिंक हमने लगाना ही लगाना है। लेकिन इसका भी एक आसान तरीका है कि इस फंक्शन को हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और इसको हम बना लेते हैं IIFE। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? इसको कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, IIFE, जो कि ये रहा हमारे पास, इधर है, ये रहा IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। तो ये क्या होता है IFE? ये एक्सप्रेशन भी खैर साथ लगा लो, सबर 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 सबर। हाँ, तो ये जो है ना, ये इसके साथ मिला लो, ठीक है, और ये जो है इसको सबसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे अब एक इफ़ी भी लगा लेते हैं। तो इफ़ी, एक पैरेंथेसिस, दूसरा पैरेंथेसिस, और एक पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको कॉल कर देते हैं, लेकिन इसका कोई भी ना ही नाम होता है और ना ही कुछ और। इसको एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हैं, मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन है, और ये जो दो पैरेंथेसिस हैं, ये जो दो पैरेंथेसिस है, ये है IIFE, मतलब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFE। कमेंट करो, करो कमेंट, हाँ, कॉलन लगाओ, करो सजेस्ट, ये लो। तो ये हमारे पास सारी की सारी कहानी है। रिफ्रेश हो जाओ, 1 आएगा 2 बार, फिर 2 आएगा 2 बार। तो ये सब मतलब अभी ये जो तितर बितर हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि दोनों एक साथ में निकाल किए। चलो एक को कॉल कर देते हैं। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का ये है कि ये एक ही बार कॉल हो सकती है। जब हमने 2 पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद हमने, मतलब ये पैरेंथेसिस जो लगाए, इसके बाद जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, इसी से ये कॉल हो जाता है, और सेमीकोलन लगाना मस्ट है, मस्ट। हाँ, तो बस ये हमारे पास एसिंक अवेट है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी ये तीनों चारों पांचों चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास यही था, हमारा आज का सफ़र यही तक था। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, कहीं पे भी इशू है, तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस बार मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाया, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, चिल करते रहें अपनी लाइफ में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।